जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक ही शेयर के बारे में। हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। कभी ये शेयर 160 रुपये के आसपास होता था, आज की डेट में यहाँ पर है। क्या खास बात है और आज इस शेयर पर चर्चा क्यों की जा रही है? देखिए, हर महीने की 1 तारीख को इस शेयर के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि शेयर का भाव सस्ता है। अपना हाई कभी 160 150 रुपए से गिरकर यहाँ पर बैठा हुआ है। इस सेक्टर की डिमांड है, इस सेक्टर की डिमांड है। पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी की डिमांड है, इस सेक्टर की डिमांड है। तो इस कंपनी की भी डिमांड हो सकती है आने वाले टाइम में। देखिए, स्टार्टिंग तो इसी ने की है। ज़्यादातर अगर देखें तो 50% का मार्केट शेयर यही रखती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, टू व्हीलर के अंदर। वो घटते घटते 4% तक पहुंच गया नीचे की साइड में। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि इस शेयर ने नीचे 22 रुपये से सीधा सीधा 40 रुपये मारा। लगभग 80 85 90% के रिटर्न बना के दे दिए। वजह क्या थी? वजह आपको मालूम होना चाहिए कि फरवरी मंथ में जो सेल हुई थी लगभग 4,000 यूनिट जो बिकी थी, मार्च में बढ़कर हो गई लगभग 10,000 यूनिट। कितनी हो गई? 10,000 यूनिट हो गई। 4,000 से सीधी 10,000 यूनिट हो गई। तो एक बहुत अच्छी खबर थी। मार्केट शेयर भी बढ़ गया, सेल्स बढ़ गई। लेकिन ये अचानक 4,000 से 10,000 और अब जो निकल कर आया है मार्च का डेटा, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, वो भी 20% का। 20% सेल्स बढ़ी हैं। किसके मुकाबले? मार्च के मुकाबले। मार्च बढ़ा था फरवरी से, अप्रैल बढ़कर आया है मार्च से। कितना बढ़कर आया है? 20% ज़्यादा। कितना? एग्जैक्ट डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कमाल की बात यह है कि दूसरी कंपनियों की अगर हम बात करते हैं, वो मार्च, कौन सा? मार्च और अप्रैल का डेटा देखते हैं। देखिए, वो बड़ी कंपनी है, उनकी सेल्स ही बहुत ज़्यादा हुई है और अप्रैल की सेल्स भी उनकी बड़ी है, लेकिन मार्च के मुकाबले कम है। सेल्स उन्हीं कंपनियों की ज़्यादा है। क्योंकि अभी एकदम से ही ओला पर ट्रस्ट करना बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है। ओला पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने खुद क्लेम कर दिया है 2 चीजों को। क्या? कि एक तो हम जो बैटरी दे रहे थे पहले वाली, खुद की बैटरी बनाकर दे रहे हैं। अब जो बैटरी दे रहे हैं उससे और ज्यादा मजबूत बैटरी है, हमारी खुद की बैटरी है। ठीक है, पहला ये। दूसरी बात यहां पर जो निकल कर आ रही है इंपॉर्टेंट, कंपनी ने बोला है कि अब हमारे सर्विस सेंटर के अंदर जो भी कंप्लेन आ रही है, सेम डे 80% रिजोल्व की जा रही है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है और वो दिल्ली जैसे शहर या फिर ऐसी जगह कोई कंप्लेन है जहां पर ओला सर्विस अच्छी चल रही है, तो वो ओला की सर्विस भी, यानी कि ओला कैब जो चलती है, वो भी फ्री में सवारी कर सकते हैं उसके अंदर। एक तो ये हो गई है। साथ ही जो मजबूत गाड़ियों के अंदर डिस्काउंट होना, अलग अलग तरीके के और भी ऑफर देना, ये सारी चीज़ें, देखिए, इस कंपनी को तो काम करना पड़ेगा। अगर इसको जिंदा रहना है तो इसको काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसकी हम देखेंगे कि सर्विस सेंटर की वजह से इसकी जो दिक्कतें हुई हैं, वो देखिए, कंप्लेन तो हर कंपनी के अंदर आती है। आप कितना अच्छा मोबाइल ले लीजिए, कुछ भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कंप्लेन तो उसके अंदर आती है। शर्त यह है कंप्लेन रिजोल्व हो जाए, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस कंपनी का जो मॉडल था वो अलग ही प्रकार का मॉडल था कि हाँ, हम इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं पाया। गाड़ियां जबरदस्त इन्होंने बेच दी, लेकिन उस तरीके की सर्विस ये नहीं दे पाए। दिक्कत परेशानी ऐसी हुई कि कतार लग गई सर्विस सेंटर पे, इतनी ज़्यादा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो दोस्तों, कंपनी उसी पर काम करती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग जगह, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, अलग अलग स्टेट की बात करें, तो वहाँ पर अपनी जो सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकने वाली रोडस्टर जो गाड़ी बिक रही है इसकी अलग अलग मॉडल्स में, उसकी बिक्री ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त बिक्री देखने को मिल रही है। और क्योंकि ज़बरदस्त उसकी बिक्री देखने को मिल रही है, यही कारण है कि कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई जा रही है। कंपनी मतलब कि पूरे डिसिप्लिन के साथ आगे इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात एक अलग है। इसके कॉम्पिटिटर ऐसे हैं कि इसको हिला के रख देंगे। फिर से इसको आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन क्या है कि पिछले संशोधन होना चाहिए, आगे बढ़ोतरी होनी चाहिए। नीचे गिरने के बाद सबक मिला कि टिक नहीं पाएगा, टिकेगा जब ही जबकि काम करके दिखाया जाएगा।
कस्टमर का ट्रस्ट जीतना होगा, कस्टमर को बेटर क्वालिटी देनी पड़ेगी दूसरी कंपनियों के मुकाबले, तब जाके बात पड़ेगी। नहीं तो पिछले काफी समय से आप देख सकते हैं 3 कंपनियां टॉप पर ही हैं, टीवीएस, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी, ये टॉप पर ही है कंपनी। इनको बीट करने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी खुद की बैटरी है, खुद की बैटरी बनाती है, सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरा यहां पर क्या है, कितनी क्वालिटी और सर्विस सेंटर उनके मजबूत हैं, पहले से ही ब्रांड है भाई ऑलरेडी। अब ये कंपनी सर्विस सेंटर पे कितना काम कर सकती है, डिपेंड करेगा। ये सर्विस सेंटर अगर मजबूत बनाने में कामयाब हो जाती है और सर्विस अच्छी देनी शुरू कर देती है तो ये कंपनी भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने कमाल किया, धमाका किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसको भगाने के लिए सफिशिएंट है जो मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि शेयर पक्का ही भागेगा, बहुत कुछ होता है और कुछ भी निगेटिव खबर आ सकती है, नहीं भागेगा, भागेगा क्या होगा, बड़ा प्लेयर एकदम से बेचना शुरू कर दे तो और रुक जाएगा यहीं पर। लेकिन क्या है कि एक तो अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, 20-22 रुपए से यहां पर मिल रहा है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी रिजल्ट्स आए हैं ये 40, 42 या 45 रुपए से ऊपर काम करने के लिए सफिशियंट है, या फिर ये 50 रुपए से ऊपर थोड़े दिन बाद काम कर सकता है। अगर अगले देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसको मत सोचिए, अभी उसके बारे में सोचिए मत। अभी आपको देखना है कि सेल्स अगर आगे बढ़ रही हैं तो मेन पॉइंट ये है कि हर महीने की सेल्स इसकी आप देखिए, बिक्री आप देखिए, तब जाके आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी मिलेगी। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स तो ऊपर नीचे हो सकते हैं इसके। तो दोस्तों ये डेटा आप देख सकते हैं, बजाज ऑटो का ये डेटा यहां पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए मार्च क्वार्टर यहां पर देखने को, ये मार्च क्वार्टर नहीं बोलेंगे, इसको मार्च का महीना बोलेंगे, ये अप्रैल का महीना है, ये परसेंटेज है, मंथ ऑफ मंथ चेंज हुआ है क्या, निगेटिव या पॉजिटिव, और ये मार्केट शेयर है। ठीक है, मार्केट शेयर कितना है। तो सबसे पहले तो टीवीएस के बारे में ही जानकारी थोड़ी सी निकाल लेते हैं। तो टीवीएस का थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी सेल्स हुई है, 46,800 करोड़ की, नहीं 46,800 यूनिट, कितनी, 46,859 यूनिट। यहाँ पर अगर देखते हैं तो अप्रैल में कितनी हो गई है, 35,900, यानी कि घटी है, लेकिन ये 35,900 भी काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च में काफ़ी अच्छी बिक्री यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि पिछले महीने से कम है 23%। ठीक है, और मार्केट शेयर देख लीजिए दमदार है, 25% के मार्केट शेयर पे टीवीएस बैठा हुआ है। दूसरा कौन है, बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो को एक बार देख लीजिए, 4 टॉप कंपनी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ओला की क्या परफॉर्मेंस है। बजाज का यहाँ पर देखेंगे 42,900 यूनिट बिकी हैं, 42,900, और इस समय कितनी बिकी हैं, 3,100, यानी कि 42,000 ये मार्च की हैं। ये कब है, कब की है, अप्रैल की। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, 27% का डाउनफॉल है। ठीक है, तो ये 31,000 कम नहीं है, सबसे पहले तो आप इसी चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 22% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। तो टॉप 3 जो कंपनियां हैं, टॉप 4 जो कंपनियां हैं, उन्होंने मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया है। इसी तरीके से हम एथर को देखेंगे, यहाँ पर 33,621 यूनिट बिकी है, इसकी बिकी थी मार्च में, अभी कितनी बिकी है, 25,800 यूनिट, 23% का डाउनफॉल, यहाँ पर गिरावट आ गई है 23% की। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 18% का मार्केट शेयर, तो 25, 22, 18, मतलब कि टीवीएस, बजाज और एथर में कांटे की टक्कर चल रही है। उसके बाद हीरो 19,764 यूनिट मार्च में बिकी थी, अभी कितनी है, 14,198, 28% का डाउनफॉल है नीचे की साइड में, परसेंटेज है 10%। ठीक है, अब आइए जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक, जो कि नंबर 1 पे पहले कभी होता था, 9,496 यूनिट, कितनी, 9,496 यूनिट बिकी थी, किसमें, मार्च में, और कभी फरवरी में कितनी थी, 4,000 यूनिट। अब कितनी हो गई, 11,391 यूनिट, यानी कि प्लस गया है, कितना, क्या गया है, प्लस 20% प्लस हो गया है, क्योंकि 9,400 से 11,300 ज्यादा है, 8% का मार्केट शेयर हो गया। ठीक है, 8.1%। तो कुल मिलाकर और भी नीचे की साइड में देखेंगे तो सबकी गिरावट देखने को मिली है। तो ओला ने मार्च और अप्रैल के बीच में देखें तो एक रिकॉर्ड बना दिया, ये रिकॉर्ड ही बोलेंगे इसको, और सारी कंपनी डाउन गई हैं, और ये ऊपर की देखिए रिकॉर्ड तो वैसे टीवीएस और एथर एनर्जी ही बना रहे हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो एथर एनर्जी और टीवीएस ही बना रहे हैं,
तो दोस्तों रिकॉर्ड तो उन्हीं के नाम है जिनके नाम ऑलरेडी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिक्री तो यही कर दे रहे हैं। 35,000, 31,000, 25,000, 14,000, ये तो 11,000 में है। ठीक है, तो ये दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिलहाल एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। ये सारे शेयर काफी ऊपर हैं, वो गिरा हुआ शेयर है। तो बस यहाँ पर एक उम्मीद के बल पर ही आप देख सकते हैं, सारा डेटा मैंने आपको दिखा दिया है। टक्कर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देती ओला को, ओला कहीं भी दूर तक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन इंप्रूवमेंट दिया है, एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है कि और कंपनी की मार्च और अप्रैल के मुकाबले देखिए यहाँ पर छीना है अपना हिस्सा इसने मेहनत करके। बस उसी को आप सलाम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा। इसलिए थंबनेल पे मैंने लिखा है, आप बताइए इन सारी चीजों को देख के क्या मंडे को दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा। सारी चीजें आपको मालूम है, दिक्कतें परेशानी सारी चीजें मालूम है, लेकिन बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने दोबारा से टर्न अराउंड हिस्ट्री अपनी दिखाई है। धन्यवाद।